घटना स्थल। अवैध झोपड़ियों तथा जगह मालिक पर होगी कार्रवाई, मृतकों के प्रति संवेदना। महापौर डिंपल मेहता। अवैध झोपड़ी बनाकर लोगों से पैसे वसूलने का सरगना कमलेश गुप्ता। प्रताप सरनाईक कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र। झोपड़ा पट्टी में बसे रोहिंग्या तथा बांग्लादेशियों पर होगी कार्रवाई। संदीप राणे जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ठाणे जिले के मैग्रोज समुद्र तटीय क्षेत्र में सुनामी बाढ़ और तूफानी लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल के रूप में लहरों की तीव्रता कम करते हैं, लेकिन कई भूमाफियों मैग्रोज को काटकर वहां बस्ती बनाकर भूखंड और श्रीखंड की तरह इस्तेमाल करने की जुगाड़ में हैं। आपके शहर में 2 हादसे हुए कल, पर 3 लोग इसका शिकार हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज कल रात को मुझे पता चला और यहाँ पे आग लगी है। ओपन प्लॉट था और यहाँ पे पूरी झोपड़पट्टी बसी हुई थी। उसमें से अभी मैंने दौरा करते दौरान पता चला कि यहाँ पे 28 जो है सिलेंडर निकले और 3 जन की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। मैं उन मृतक को मेरे लिए मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। इधर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पूर्ण कार्रवाई आज मैंने बोल दिया है कि जिसकी जगह है उस पर जो भी यहाँ पे ज़मींदार है उस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट सुविधा है, उनके पास इतने सिलेंडर है, यहाँ पे सब सुविधा उनको देख के रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ज़मींदार है उसकी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है और हमारे जो ऑफिसर है उनको अगर यहाँ पे पता था कि इस तरह से झोपड़पट्टी पूरी बसी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये मेरा प्रश्न मार्क है। मैं आयुक्त साहब से अभी निवेदन, मैंने रात को भी बात की है, अभी भी मैं उनसे निवेदन करने वाली हूँ कि जितने भी यहाँ गुनहगार है, यहाँ 3 जन की मृत्यु हुई, ज़्यादा भी हो सकते थे, उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यहाँ पे तो चलो बिल्डिंग नहीं है, आसपास में पूरा ओपन प्लॉट है, संबंधित अधिकारी है, उनको यहाँ पे मैंने अभी बुलाया था, उनको कार्रवाई करने बोले। जितने भी और भी बाजू में झोपड़े हैं सबको डिमोलिश करो, सबको यहाँ पे गौशाला है, गौशाला मैंने बोला कि गौ माता को उनके जो गौशाला रहेगी वहाँ पे उनको स्थानांतरित करो और यहाँ पे जो जमीन मालिक है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मानवता की दृष्टि से जो 3 लोग हताहत हुए, इस घटना में मारे जा चुके हैं, उनका परिवार क्या मुआवजे की अपेक्षा कर सकता है? देखिए, मैं अभी आयुक्त साहब के सामने अभी बैठूंगी, वहाँ पे भी मुझे विजिट करनी है काशीमीरा में, और मैं उनके सामने सभी यहाँ की जो व्यथा है वो रखने वाली हूँ। ये हम क्या अब कर सकते हैं वो आगे की कार्रवाई मैं आयुक्त साहब को कहूँगी, लेकिन जो कार्रवाई है पहले ज़मीन मालिक कौन है उसके पे तो होनी ही चाहिए। और इसके जो मरे हुए मृतक है उसके जो पता था इनको कि यहाँ पे ये सब बसा हुआ है, वो जो अधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बार भी मैं आया था, तभी भी प्रशासन को बोला था कि उसके ऊपर होनी चाहिए। अभी भी मैंने महानगर पालिका कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस सभी अधिकारियों को बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। खासकर हमारे तहसीलदार जो है उन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांदड़वन जो है मैंग्रोव के ऊपर भरनी की गई है और भरनी करते हुए वहाँ पे झोपड़े बनाए। झोपड़े में जो लोग थे वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लेटर देने वाले, मगर फिर भी ये इनलीगल सब काम जो है वो काम पिछले कई सालों से होते आ रहा है। कोई कमलेश गुप्ता नाम की व्यक्ति है, वो कह रहे थे यहाँ के रहिवासी के 2,500 से 3,000 रुपये भाड़ा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे बोरवेल खुद के पानी भी दिया है, टॉयलेट बनाया है, साथ में लाइट के कनेक्शन दे दिए, मीटर दे दिए। तो ये सब इनलीगल हरकतें अगर मीरा भाईंदर शहर में होती रहेगी और ऐसे हरकतों के ऊपर अगर महापालिका प्रशासन और तहसीलदार का अगर ध्यान नहीं देगा, पुलिस प्रशासन का अगर ध्यान नहीं देगा, तो और भी भयंकर घटनाएं घट सकती है। अगर यहाँ पे मैंग्रोव है, मैंग्रोव के ऊपर ये भरनी की गई है और शहर का पानी जो है और खाड़ी का पानी अगर शहर में आ गया, कोल्हापुर जैसी परिस्थिति और अन्य शहरों में जैसी बाढ़ की परिस्थिति हो गई, अगर मीरा भाईंदर शहर में होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी भी वक्त नहीं गया। जो ऐसे गलत काम इस शहर में हो गए, प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो लोग गलत काम करते हैं नहीं देखना चाहिए वो कौन से पार्टी का है, वो कौन से भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, हमारे पार्टी का होगा तो पहले कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। यहाँ और भी झोपड़पट्टियाँ बसी हुई है जहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, इंद्रलोक फेज 4 के लगकर जितने भी 7-11 तक क्लब तक
यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रोहिंगी मुसलमान और बांग्लादेशी वहाँ पे बसे हुए हैं, बैंगरोज तोड़ के बैठे हैं, समझे कि नहीं। उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड किधर से आया? पुलिस प्रशासन को मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि को भी मैं कहता हूँ कि आपके लिए खड्डा खोद रहे हो, ये अगर प्लॉट के चक्कर में, प्लॉट के हड़प करने के चक्कर में अगर आप लोग इनको साथ देते रहेंगे ना, तो आपके लिए खुद के लिए खड्डा खोद रहे हो। पुलिस प्रशासन को विनंती है कि यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, अधूरा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। खास करके मैं किरीट सोमैया जी को मैं निमंत्रण देता हूँ यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम आपके साथ में।